तरुण जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडिया अवेयर में। नमस्कार सर। जी, आज हम जो बात कर रहे हैं यूपी के अंदर, आपने देखी कि किस तरह से केस आए और किस तरह से जो भाजपा की गवर्नमेंट है, योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट है, केसेस को उन्होंने कंट्रोल किया। इससे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। तो जैसे ही यूपी में लॉकडाउन लगा, तकरीबन आई थिंक एक एक मई को लॉकडाउन लगा, उस समय जो जी जी जी। पॉजिटिविटी रेट थी वो 24 से 30% के आसपास थी। पर अब जो पॉजिटिविटी रेट है वो काफी कम हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि जी यूपी सरकार ने इस पर कैसे काम किया? सर, यूपी सरकार देखिए, बहुत सी उस समय ऐसा माहौल चल रहा था कि एकदम से केसेस आए थे जी आफ्टर होली एकदम से केस आए थे। तो उस वजह से दिक्कतें ज्यादा थी, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको इतनी अच्छी तरह से टैकल किया है, इतनी अच्छी तरह से उसको हैंडल किया है। देखिए, हर काम में थोड़ा सा सर टाइम लगता है। अब अगर आप उसको इशू बना दें तो एक अलग बात है। जैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स आने लगी ऑक्सीजन लेवल के लिए, ऑक्सीजन की डिमांडेड सिलेंडर्स की डिमांड होने लगी, सारी फैक्ट्रियों को तत्काल बोल दिया गया कि आपको सबको सिलेंडर्स उपलब्ध कराने हैं, नंबर वन। और बहुत से फैक्ट्री मालिक जिन्होंने जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, अपने मनमानी कर रहे थे कि 12 बजे खोल रहे हैं, 2 बजे बंद करके चले गए, इस टाइप से उनको थोड़ी सख्ती की गई, उनके साथ सख्ती की गई। उसके बाद ताबड़तोड़ पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट जो हमारा पीजी पीजीआई है, वहां पे ऑक्सीजन का प्लांट लगाया गया। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है, वहां पे प्लांट लगाया गया। तो जिस जिस तरह से तेजी से इन्होंने काम किया है, वो थोड़ा सा उसका भी असर है, और जो लॉकडाउन का असर है वो भी उसकी वजह से भी ये चीजें मिली है हमको, जिससे हमको थोड़ा सा जो रेट है वो कम हुआ है। और बाकी मैं जरूर कहूंगा, बाकी गवर्नमेंट की कंपैरिजन में जिस तेजी से यूपी गवर्नमेंट ने काम किया है, लोग भले बुराई करें, आई एग्री विद, हम लोग किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आदमी परेशान है, कुछ भी कह सकता है, लेकिन अगर लोग अपनों को खोते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा बहुत ज्यादा क्रोध होता है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट ने जिस तेजी से काम किए हैं, जिस ताबड़तोड़ तरीके से फैसले लिए हैं, वैसे किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। इन्होंने रूरल, इस चीज को देखते हुए, जो आप ने आज बहुत बात कही थी कि इलेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई, तो आई एग्री विद दैट। उन्होंने अब ओन फोकस करना शुरू किया है रूरल में इन्होंने हर ग्राम पंचायत में टीम बनाई है, घर घर जाके टेस्टिंग हो रही है। तो अब जो केसेस में आ रहे हैं, जो आपको संख्या मिल रही है, उस पर रूरल में संख्या ज्यादा है, शहर में कम है। जी। तरुण जी, अगर हम कंपैरिजन करें, दिल्ली एक छोटा सा यूटी है और महाराष्ट्र में भी काफी केस आए। महाराष्ट्र का तो फर्स्ट लॉकडाउन से ही हम देखते आ रहे हैं कि पहले लॉकडाउन में भी कंट्रोल नहीं हो पाया था महाराष्ट्र के केसेस। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है। दिल्ली और महाराष्ट्र के कंपैरिजन में अगर आप देखें, पॉपुलेशन वाइज भी देखें या क्षेत्रफल वाइज भी देखें, तो बहुत बड़ा स्टेट है। पर बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने पूरे स्टेट को किस तरह से संभालने का एक काम किया है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई भी किसी, केजरीवाल जी ने, अभी आपको एक मैं बताता हूँ कि उन्होंने काम किया, और ऑक्सीजन, केंद्र सरकार ने उनको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई। अब वो बता रहे हैं मेरे पास टैंकर नहीं, मेरे पास अगर टैंकर मिल जाए तो मेरे पास, मतलब ये एक, आप क्या कर रहे हो, आप एक स्टेट के सीएम हो, उसके बाद आप इस तरह की बात कर रहे हो कि मेरे पास टैंकर नहीं है ऑक्सीजन लेने के लिए, हॉस्पिटल्स में पहुंचाने के लिए हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। तो इस चीज को मैं कहता हूँ कि आप दिखावा ज्यादा करना चाहते हो, काम नहीं करना चाहते हो। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब लखनऊ में सबसे पहली 2 ऑक्सीजन एक्सप्रेसेस आई हैं, किस ताबड़तोड़ तरीके से पूरे हॉस्पिटल्स में डिलीवर कराई गई है, वो मतलब एक लगता है कि हाँ, काम हो रहा है। मतलब मैं ये भी एग्री करता हूँ कि बहुत से मंत्री, बहुत से कैबिनेट मंत्री, बहुत से ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके कुछ गलत तरीके के बयान आए हैं, बहुत से ऐसे ऐसी चीजें आई हैं, और कुछ जगह कमियां भी रह गई हैं। लेकिन जिस तरीके से ओवरऑल इसको हैंडल यूपी गवर्नमेंट ने किया है, वैसा पूरे 28 स्टेट्स में से किसी राज्य ने नहीं किया। हाँ, सॉरी, अपार्ट फ्रॉम यूपी, उड़ीसा गवर्नमेंट ने भी अच्छा काम किया है। जी बस लोग, बाकी स्टेट में क्या हो रहा है सर, ये आप भी समझ सकते हो। हर जगह बस ठीकरा जो है केंद्र पे फोड़ दो, और हमारा अब मान लीजिए, आई एग्री कि थोड़ा सा प्रोडक्शन में, वैक्सीन में प्रॉब्लम है, आप उसको इशू बना रहे हैं। आप ये कर दीजिए कि
जैसे यूपी गवर्नमेंट ने किया है कि जब वैक्सीन की कमी थी, उन्होंने केवल 12 सेंटर बनाए थे गवर्नमेंट के, और वहीं पे वो कर रहे थे। जैसे ही कोविशील्ड की 10 लाख डोज और कोवैक्सीन आई, उन्होंने 12 की जगह उसको 30 सेंटर्स कर दिए। तो आप किसी चीज को रोक देना और किसी चीज को कम करके उसको चलते रहने देने में बहुत फर्क होता है। बिल्कुल। तो केजरीवाल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब आप छोटी छोटी चीज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि हमारे यहाँ वैक्सीन खत्म हो गई है दिल्ली में, और अब तक केंद्र सरकार दे नहीं रही है, और मैं क्या करूं। अरे, ये मतलब इस तरह वाली बात हो गई, मेरे यहाँ पे पानी नहीं आ रहा है और केंद्र सरकार पानी रोक दी, इससे एक जनरल एक इस तरह की बातें बड़ी हंसी आती है। अगर जी कोई चीज प्रॉब्लम है तो उसका सलूशन होता है भाई, कंपनीज बना रही हैं, उनकी भी एक मैन पावर, उनकी कैपेसिटी है। अब ये नहीं कि वो आदमी मेन टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहता है कि हमारी मेन प्रॉब्लम क्या है। हमारी मेन प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन है कि आप देखिए राजस्थान में काम रेप हुए, आप देखिए बंगाल में क्या से क्या हो गया, और आप देखिए महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, ठीक है। पर मीडिया कहीं ना कहीं जो टारगेट करता है, सॉफ्ट कॉर्नर यूपी में होता है। आप देखिए, आप कितनी भी न्यूज़ेस देख लीजिए, सबसे पहले अगर कोई यूपी की छोटी सी चोरी की घटना भी है तो वो सबसे पहले हाईलाइट होती है, उस पर एक अलग कवरेज दिया सर जाता है। सर उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि एक तो ये साबित करने की कोशिश की योगी जी बिल्कुल नए आदमी हैं, बिल्कुल मठ से उठा के सीधे यहाँ पे आ गए। बिल्कुल। बाकी लोगों ने एक अच्छा खासा राजनीति का सफर तय किया है, और थोड़ा सा माना वो एक सांसद थे, लेकिन एक वहां से राजनीति की उन्होंने कुछ, मतलब उन लोगों के जो मन में आता है उस वजह से उसको हाईलाइट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। दूसरा, यूपी 2024 और 2022 के लिए सबसे बड़ा उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल। 80 सांसद, यूपी से 80 सांसद आते हैं जो आपके जो पूरा चुनाव है उसको पलटने की क्षमता रखते हैं। 403 विधायक। तो ये बेसिकली 2022 और 2024 की तैयारी है। उसमें कहाँ सियासी राजनीति है ही है, लेकिन उसके साथ साथ मीडिया का रोल भी है। तो अब मीडिया भी आप समझ ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत मैं मान सकता हूँ, लेकिन मैं मीडिया को फिर भी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मीडिया का रोल है, और लेकिन फिर भी मैं मीडिया को सेकंड नंबर पर रखता हूँ। जी तरुण जी, एक क्वेश्चन आता है वैक्सीनेशन के ऊपर। अभी कुछ समय पहले जनवरी फरवरी में विपक्ष की जो आपकी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई भाजपा की वैक्सीन है, नहीं लगवानी है। अभी अगर आप देखेंगे तो वो वैक्सीन लगवा चुके हैं। तो ये वैक्सीनेशन के ऊपर जो पॉलिटिक्स हुई, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर, एक सिंपल सी बात मुझे बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसे माहौल में उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं सर, बाहर पढ़े होने, विदेश में पढ़ने के अलावा, ऐसा नहीं कि आपके ऊपर टैग लग गया कि आप विदेश से पढ़े हैं तो, लेकिन आपकी बुद्धि अगर वो उसको कहा जाए कि वो कम है, तो हम उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। जो यहाँ पे हमारे यहाँ ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है जिनको पता कुछ नहीं होता है, लेकिन जो सुन के बस उस चीज को बढ़ा देते हैं। असलियत ये है कि जो हमारी कोविशील्ड वैक्सीन है, वो एस्ट्राजेनेका बाहर की जो कंपनी है उसके साथ मिलके इंडिया में प्रोडक्शन बना रही है। ठीक है। बिल्कुल। तो उनका जो करार हुआ है दोनों का, जितना प्रोडक्शन होगा उसका 50% बाहर जाएगा और 50% इंडिया में रहेगा। मैं अभी इस पॉइंट पे आ रहा हूँ आप वाले पे, लेकिन मैं पूरी एक चीज बताना चाह रहा था। जिस वजह से अभी मोदी सरकार पे आरोप लग रहे थे कि आपने अपनों को नहीं देखा और 135 करोड़ लोगों को आपने छोड़ दिया, वैक्सीन की कमी हो गई और आपने बाहर लोगों को एक्सपोर्ट कर दी वैक्सीन दूसरे देशों को, तो ये उसके लिए मैंने बताया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई भी अपना फॉर्मूला, कोई चीज अगर आपसे साझा कर रहा है तो उसके लिए वो जो शर्तें रखता है वो आपको माननी पड़ेंगी। बिल्कुल। ये बायलिंगुअल एग्रीमेंट है। लेकिन यहाँ के लोग
अंदर चीजें न उनको डिटेल्स पता है न उसको जानना चाहते हैं, बस राजनीति करनी है। तो मोदी सरकार ने जो है वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी और यहाँ हमारे यहाँ कमी हो गई। तो ये वो चीज थी जो मैंने आपको बताई कि उस चीज पे कि लोगों को पता नहीं है, बस बोलना है। वही टॉपिक यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, बीजेपी की वैक्सीन। भाई ये बीजेपी की बदकिस्मती या किस्मत आप कह लीजिए कि बीजेपी सत्ता में है। अगर वो कांग्रेस सत्ता में होती तो कांग्रेस की वैक्सीन हो जाती। आप ये समझिए इस बेहूदे स्टेट को कब हुआ था, उसकी वैक्सीन कब बनी थी, वो इंडिया में कब आई, कब हम उसको बाहर के देशों में 20 साल पहले खत्म हो चुका है, हम उसको 2 साल पहले खत्म कर पाए। क्यों? क्योंकि हमको वैक्सीन देर में मिली। लोग इस चीज को नहीं देखना चाहते हैं कि इंडिया इस तरह इतना थोड़ा सा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है कि लोग अब जो चीज अब दूसरे बाहर के विकसित देशों के साथ साथ वो चीजों को प्रोडक्शन कर रहा है। वरना पहले क्या होता था कि विदेश में कोई चीज 15 साल पहले होती थी तो इंडिया में आती थी बाद में। अब क्या हो रहा है कि अगर वहां पे आ रही है तो तुरंत यहाँ पे भी आ रही है। ये इनको नहीं दिखाई सीन हो गई। क्यों? वो उनके विरोधी हैं, उनको विरोध करना है। और आखिरकार लगवा पूरे विपक्ष ने लगवाई जाके वैक्सीन। जी तो बिल्कुल। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इन जैसे लोगों का कोई भी वो नहीं है। बस इन लोगों को केवल और केवल राजनीति करनी है और किसी चीज से मतलब नहीं। जी किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं है इनको। जी। तरुण जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन आपसे यह है कि अभी आपने देखा कि पंचायत चुनावों में भाजपा को अयोध्या से हार मिली और भी कई जगह से उम्मीदवार कैंडिडेट जो हैं उनके हार गए। 2022 में जो चुनाव होने वाला है वो किस तरह का चुनाव होने वाला है? सर कुछ गलत फैसले हुए, कुछ गलत फैसले हमारे संवैधानिक संस्था की तरफ से भी गलत हुए, कुछ हमारे सरकार की तरफ से भी गलत हुए। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोग उस तरह के जो नहीं है कि जो अगर गलत चीज है तो उसका भी सपोर्ट करें। कुछ गलतियां हुई हैं और ये चुनाव कराने का जो फैसला था ये भी गलत था। लेकिन मैं एक साथ साथ ये भी बात कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जब ये आरक्षण का मुद्दा उठा था तो ये मैटर चला गया था सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उठा के आप देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आरक्षण एज इट इज लागू रहेगा 2015 वाला। और सरकार को ये आदेश दिया जाता है कि 30 अप्रैल तक चुनाव संपन्न कराएं। तो अगर कुछ प्रॉब्लम थी, जिसने जनहित याचिका दायर की थी, तो उनको सुप्रीम कोर्ट को रोक लगाने देनी चाहिए थी। तो अगर कोई भी व्यक्ति केवल और केवल सरकार को कोसता है तो वो गलत, मेरी नजर में वो गलत। अगर भाई चलिए ठीक है, मान लिया सरकार ने गलती की, तो आपको ये कहना ही नहीं चाहिए था कि 30 अप्रैल तक कराइए। आपको ये कहना अपने जब आपका मैटर आपके पास पहुंच गया तो आपको ये कहना चाहिए था कि भाई कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो करके या उसके बाद कराएं जब कोरोना थोड़ा कम हो जाए। तो बिल्कुल। गवर्नमेंट का दोष चलिए मैं देता हूं, लेकिन फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट के पास मैटर चला गया तो फिर इसमें दोनों की बराबर की भाग जिम्मेदारी बनती है। जी। तो 2022 का इलेक्शन किस नजरिए से होने वाला है? आपको क्या लगता है कि भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ या फिर फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि यूपी एक भावनात्मक, आप जानते ही हैं, है थोड़ा सा। और जिन लोगों ने अपनों को खोया है, बहुत एक गुस्सा जनता के अंदर है। और उसी आक्रोश का फायदा कुछ ना कुछ हमारे विपक्ष ने उठाया, जो आपने बता रहे हैं। इसमें पंचायत चुनाव में भाजपा को कई जगह हार का भी सामना करना पड़ा। तो मैं मानता हूं कि इतनी बुरी स्थिति नहीं, और लेकिन 50 से 60 सीटों का फर्क आराम से पड़ेगा। धन्यवाद।